नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं एक खूबसूरत छोटी सी दोहा लेकर आपके सामने आया हूँ और ये दोहा कबीर के नहीं है, तुलसीदास जी के भी नहीं है, ये सुप्रसिद्ध रहीम के दोहे हैं। सुप्रसिद्ध रहीम के दोहे में से एक दोहा आपके सामने रखता हूँ और इस दोहे से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस दोहे से हम ये सीख पाए कि अगर आप अपनी अंतर आत्मा की सुनते हैं तो कभी आप हारेंगे नहीं। यहां रहीम क्या बताते हैं, अपनी अंतर आत्मा की बात सुनने के लिए क्यों बताते हैं, क्यों कहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति की बात को सम्मानित रूप से अस्वीकार कर दें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी अपनी अंतर आत्मा कुछ और ही सोच रही है, करने के लिए उत्साहित कर रही है, तो आप फिर अपनी अंतर आत्मा की बात सुन करके करने की कोशिश कीजिए। क्यों? ये एक दोहा के माध्यम से आपके सामने रखूंगा और खूबसूरत सी बात इसलिए भी है क्योंकि आप 100% ये मान लीजिए कि जब आप अंतर आत्मा की बात को सुनते हैं तो कभी असफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए आपके सामने रखता हूं। अनुचित वचन न मानिए यद्यपि गुराइसु गाढ़ी, है रहुई में रघुनाथ ते सूजस भरत को बाढ़ी। यहां रहीम कहते हैं कि उचित अनुचित तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय अपने विवेक के आधार पर होना चाहिए। यदि तुम्हारी अंतर आत्मा ऐसी बात को उचित नहीं समझती, जिसको मानने के लिए सम्मानित लोगों की ओर से दबाव पर दबाव पड़ रहा हो, तो तुम्हारा परम कर्तव्य है कि सबकी सुनी अनसुनी करके केवल अपनी अंतर्यामी के आदेश की सुनो और दूसरों की बात को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दो। यद्यपि वो बात किसी गुरुजन की विशिष्ट आज्ञा के रूप में सर्वथा हितकारी समझकर कही गई हो, तो भी उसका परिपालन अपनी अंतर आत्मा के विरुद्ध जाकर कभी मत करो। तुम्हारे अंतर्यामी से बढ़कर तुम्हारा कोई दूसरा हितैषी हो ही नहीं सकता। अंतःकरण के देवगण उच्चतम न्यायिक होते हैं। कितना खूबसूरत बात है। इसीलिए तो बोलता हूं हमेशा आप लोगों से, अगर आप अपनी सुनते हैं तो कभी आप हारेंगे नहीं, असफल नहीं हो पाएंगे। किसी और के बारे में सोचकर किसी और की बातों को पालन करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी अंतर आत्मा से पूछिए कि आप कौन सी ऐसी चीज पसंद करते हैं और फिर उसी सेक्टर में काम करना शुरू कर दीजिए। कभी नहीं हारेंगे आप, ये मेरा गारंटी है आप लोगों से। कभी कभी हमारे यहां खास तौर से बिहार में, और बिहार के जो काउंटी साइड इलाके हैं यानी देहाती इलाके हैं, खास तौर से वहां स्टूडेंट्स के लिए एक भ्रम पैदा होता है कि जब मैट्रिकुलेशन पास करके पेरेंट्स या किसी अब टीचर के पास जाकर पूछते हैं कि मैं अब क्या करूं, तो उन्हें अलग अलग चीजें बताई जाती है, जबकि वो बच्चा बिल्कुल वो पसंद ही नहीं करता है जो चीज उन्हें उनके टीचर बताते हैं। तो इस चीज से आप क्या सीखें? इस चीज से आप यही सीखें कि जब आपको कोई दूसरा व्यक्ति बताता हो कि ये करो, तो आप उस चीज को शिद्दत से, लगन से, मेहनत नहीं कर पाएंगे, वो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने मर्जी से सेक्टर चूज करके काम करना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आप उस चीज को हासिल कर देंगे। इसलिए दोस्त, अपने आप को सुनो। आपकी अंतर आत्मा से बड़ा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। इस रहीम के छोटी सी दोहा से आपने सीखा होगा। इसलिए हमेशा आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अगर लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो पहले एक सेक्टर चूज कीजिए, और सेक्टर ऐसा हो कि आपका मन उसमें लगे। साथ ही साथ आपको कभी ऐसा लगे ही नहीं कि मैं इसमें काम कर रहा हूं, आपको ऐसा लगे कि मैं इसमें मजा ले रहा हूं। दुनिया में जितने भी लोग आज महान बने हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस काम को काम नहीं समझा, उसे खिलौना जैसा करते हुए, उसे खिलवाड़ करते हुए, उस काम को मजाकिया वे में करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, और आज वो एक बुलंदी पर हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वो काम शुरू से ही पसंद था। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप पढ़ते रहिए। आप अगर पढ़ेंगे तो शिक्षा एक ऐसा छलनी है जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि कौन सी चीज आप रोक करके अपने लिए रखना उचित समझते हैं। तो पहले अपने आप को ये ऐसा काबिल बना लीजिए दोस्त कि आपकी अंतर आत्मा, आपका दिमाग आपसे बोले कि आप इस सेक्टर में जाइए और फिर उस सेक्टर में काम करना शुरू कर दीजिए। गारंटी देता हूं कि आप कभी असफल नहीं हो पाएंगे, ये मेरा गारंटी है।
तो बस आज के लिए इतना ही, और अंत में आप लोगों से ये मेरा हाथ जोड़कर विनती अनुरोध है कि अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद।